बेसिकली इसमें हमारे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट तो हमें कॉइन्स का अनुपात दिया हुआ हो तथा हमारे पास जो मूल्य है उसका जोड़ दिया हुआ हो, और सेकंड हमारे पास मूल्य का अनुपात दिया हुआ हो और कॉइन्स का जोड़ दिया हुआ हो। फर्स्ट में तो हमारे पास क्या है, जो सिक्के हैं उनका अनुपात दिया हुआ हो अलग अलग, तथा टोटल जितने भी रुपए बने या मूल्य बन रहा है उसका जोड़ दिया हुआ हो। और सेकंड में हमारे पास टोटल जो वैल्यू बन रही है उसका तो अनुपात है और सिक्कों का जोड़ दिया हुआ है। तो इसके रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टाइप का जो है उसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, कॉइन्स है। 25 पैसे के आपके पास जैसे 8 कॉइन्स मान ले, और 50 पैसे के आपके पास 30 कॉइन हो, और 1 रुपये के आपके पास 20 कॉइन्स हो। तो सबसे पहले इन कॉइन्स को हम रुपए में चेंज करेंगे, रुपए की फॉर्म में लेके आएंगे इन कॉइन्स को। तो 25 पैसे के हमारे पास 8 सिक्के हैं, तो हमारे पास रुपए कितने बन गए? तो 25 पैसे मतलब हो गया, रुपए कितने हो गए? 25/100, मतलब कि 1/4 रुपये। तो हमारे पास यदि 8 सिक्के हैं तो हम इसको 8 × 1/4 कर सकते हैं। और 50 पैसे के 30 है, मतलब कि 1/2 हो गया रुपये। और 20 सिक्के हैं और 1 रुपये का एक सिक्का है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट 20 हो गए। तो यहाँ से आ जाएगा 2, 15 और 20। तो ये हमारे पास रुपए में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2:15:20 रुपये में आ जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग है, उसमें हमारे पास 2:3:5 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। तो यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य हमारे पास 228 रुपये है, तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के की संख्या हमें पूछी है। तो हमारे फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि 1 रुपये है, 50 पैसे और 25 पैसे। तो सबसे पहले कॉइन्स हमारे पास कितने हैं देख लेते हैं। देखिए कॉइन्स अपने पास है, एक बैग में हमारे पास है रेशियो 2, 3 और 5 का रेशियो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको रुपए में चेंज कर लेंगे। तो रुपए में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, मतलब 2 रुपये हो गए। 3 सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे के, मतलब हो गया 3 रुपये में चेंज करेंगे तो 1/2 हो गया, और इसको रुपए में चेंज करेंगे तो ये 1/4 हो गया। तो अब हमारे पास रेशियो आ गया है 2 और 3/2 और 5/4। हमने इसको रुपये के अनुपात में चेंज कर लिया है। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेके निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 आ गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, तो ये 6 और ये आ जाएगा 5। 8, 6 और 5 रुपये के रेशियो में हमने चेंज कर लिया। अब हमारे पास कुल मूल्य 228 है और हमें निकालना किसके है? 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं। तो टोटल हमारे पास 8, 6, 14 और 5 19 हो गए। ये हमारे पास 228 और टोटल 19 है। और हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है 50 पैसे, तो 6 हो जाएगा। 50 पैसे का हमारा मूल्य की संख्या, ये देखो रेशियो आया था 6, तो यहाँ से चला जाएगा, हो गया 12 बार, और 12 × 6 अपना आ जाएगा 72 रुपये। अब ये तो क्या है, 72 रुपये है ये। अब 72 रुपये अपने पास है और सब 50 पैसे के सिक्के हैं, तो सिक्के कितने हो जाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होंगे 50-50 पैसे के। तो अपना आ जाएगा 144। अपना तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कैसे आया। हमारे पास एक बैग में 2, 3 और 5 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 2, 3, 5 हो गया। अब हमने इनको रुपये में चेंज किया, तो 2 सिक्के हैं हमारे पास 1 रुपये के, तो रुपये भी 2 हो गए। 3 सिक्के हैं 50 पैसे,
के तो रुपये कितने हो गए, तो 50 पैसे है तो रुपये हो गए 1/2, और ऐसे ही 25 पैसे है तो 1/4 हो गया। तो अब हमारे पास नया रेशियो क्या आ गया रुपये का, 8:6:5। यहाँ से एलसीएम लेके 4 इसका एलसीएम था, तो हमारे पास टोटल हो गया 8 6 14 और 5 19, 228 रुपये टोटल थे। और हमें पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो 19 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका हमारा अनुपात है वो 6 था, तो अपने पास 72 रुपये आ गए। और अब हमें पता है कि 50 पैसे के यदि 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेगा, तो हमारे पास 144 आ गए टोटल सिक्के 50 पैसे के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपना है कि एक बैग है उसमें 121 रुपये, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 1:2:3 में है, और हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 रुपये हो गया, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे हो गए। अब सिक्के हैं, सिक्कों का रेशियो क्या है देखिए, कॉइन्स का है 1 2 और 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको कॉइन्स तो हमें दिए हुए हैं तो इसको रुपए में चेंज कर लेंगे। तो एक सिक्का है तो मतलब 1 ही रुपये हुआ, क्योंकि यदि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 ही रुपये हुआ, ये हो गया 3/4। 4 एलसीएम आ गया और 4 आ गया, ये भी 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपना 3। तो टोटल हमारे पास 11 हो गए इनका रेशियो का। तो टोटल 121 रुपये है, 121 तो डिवाइड बाई 11। अब हमें पूछा क्या है, इसने प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे हैं, तो 4 से सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना आ जाएगा 44। 1 रुपये के 44 हो गए सिक्के, और इसका रेशियो भी 4 है तो ये भी 44 रुपये हो गए अपने पास 1 रुपये के। और 50 पैसे के हमारे पास इसके भी 44 रुपये आ गए, और 25 पैसे वाले में भी हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो अपना ये आ जाएगा 33। 25 पैसे वाले हैं। हमें पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। ये हमारा रुपए का अनुपात था, ये जो आया था, तो हमारे पास ये रुपए है, 44 रुपये है, सब 1 के सिक्के हैं, तो ये 44 ही रहेगा। अब हमारे पास 44 रुपये इसके हैं और सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे के सिक्के हैं और 44 रुपये है, मतलब सिक्के कितने हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आ जाएगा 88, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में सही है। और 25 पैसे वाले में हमारे पास 33 सिक्के हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 25 पैसे के यदि 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेगा, और हमारे पास 33 रुपये है, तो ये 132 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स थे, जिनका एक रेशियो था अपना 1:2:3, ये कॉइन्स का रेशियो है। तो सबसे पहले इनको रुपये के रेशियो में चेंज कर लिया, 1 और 3/4। यहाँ से एलसीएम लिया तो हमारा आ गया 4 4 और 3 के। और हमें पूछा क्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे हमें, तो सबसे पहले रुपये निकाल लिए हमने, तो 44 और 33 आए। अब सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया तो 44 88 और 132 आ गए। तो अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपना है, एक बैग में 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल राशि 240 रुपये है, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या निकालनी है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें सबका अलग अलग पूछा था और इसमें 25 पैसे का पूछा है, तो वही तरीका होगा, 1 रुपये का हो गया, ये 50 पैसे का हो गया और ये 25 पैसे का हो गया, ये 1 रुपये है। तो कॉइन्स हमारे पास दिए हुए हैं, कॉइन्स का रेशियो है 5 6 और 8। रुपये में चेंज कर लिया तो ये रुपये हो गया 5, ये हो जाएगा 6/2 और ये 8/4, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, तो 5:3:2। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 240। ये टोटल अपना रुपये का
जो रेशियो है वो हो जाएगा 5 3 8 और 2 10। और हमें 25 पैसे के सिक्के पूछे हैं तो हमारे पास 25 रेशियो था 2, तो ये आ जाएगा 24 और ये इंटू 2 हो गया 48। तो हमें सिक्के पूछे हैं, रुपये नहीं पूछे हैं, ये रुपये है हमारे, तो सब 25 पैसे के सिक्के हैं और टोटल मिला के 48 रुपये बन रहे हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 192 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। कैसे किया एक बार फिर बता देता हूँ। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास सिक्के थे जिनका रेशियो था 5:6:8। इनको रुपये में चेंज कर लिया हमने। रुपये में चेंज करने के लिए 1/2 से 50 पैसे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/2 हो गया, मतलब 3 हो गया, और 25 पैसे को किया तो 8/4 हो गया, मतलब 2 हो गया, तो 5:3:2 ये आ गया अपना रुपये का रेशियो। तो हमारे पास टोटल रुपये थे 240 और इन रेशियो का योग हो गया 10, और हमें पूछा है 25 पैसे के, तो 25 पैसों का रेशियो था हमारे पास 2। 48 आ गया, हमें सिक्के पूछे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 192 इसका राइट आंसर है। तो अब हम सेकंड टाइप का करते हैं क्वेश्चन। सेकंड टाइप कौन सा है मैं बता देता हूँ, जिसमें हमें मूल्य का अनुपात दिया हुआ है और सिक्कों का जोड़ दिया हुआ हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे हमें दिया हो ये रुपये दिए हुए हैं, ये 1 रुपये का, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। तो सबसे पहले हमें ये रुपये दिए हुए हैं, ये है हमारे पास मान लीजिए 8 रुपये है, ये 4 रुपये है और ये 3 रुपये है। तो सेकंड टाइप वाले में हम क्या करेंगे कि इनको सबसे पहले कॉइन्स में चेंज करेंगे। कॉइन्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास 8 रुपये है, सब 1 रुपये के सिक्के हैं, तो ये हमारे 8 आ जाएगा कॉइन्स। ये कितना आ जाएगा, सब सिक्के 50 पैसे के हैं और 4 रुपये है, तो मतलब कि हमारे पास 8 सिक्के होंगे। और इसी प्रकार से 3 रुपये है और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो ये हमारे पास 3 × 4 करना पड़ेगा, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 8 8 और ये आ जाएगा 12। कैसे आया बता देता हूँ। हमारे पास 1 रुपये के सिक्के थे और 8 रुपये बन रहे थे, तो 8 सिक्के हो गए। ऐसे ही 4 रुपये थे और 50 पैसे के सिक्के थे, तो 8 सिक्के हो गए। और 3 रुपये बन रहे थे और सब 25 पैसे के थे, तो ये हमारे 12 हो गए। 8 8 और 12। इसी बेस्ट पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन अपना है कि एक बॉक्स में 280 सिक्के हैं, उसमें 1 रुपये का भी है, 50 पैसे के भी है और 25 पैसे के भी है, और उनका सिक्कों का अनुपात है 8 4 और 3। तो हमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो अपना 1 रुपये हो गया, ये 50 पैसे हो गए और ये 25 पैसे हो गए। हमें रुपये दिए हुए, रुपये का रेशियो क्या है 8 4 और 3। तो सबसे पहले इनको कॉइन्स में चेंज करने हैं। कॉइन्स में चेंज किया तो ये 8 ही रहेगा। हमारे पास 4 रुपये और सब 50 पैसे के सिक्के हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। और 25 पैसे के है सिक्के हैं और 3 रुपये है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 आ गया। 8 8 12 हो गया। अब हमारे पास 280 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 28। और हमें पूछा है 1 रुपये का सिक्के, तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 10 बार और 8 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। किस प्रकार हुआ, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं हमारे पास, 280 सिक्के दिए हुए हैं और हमारे पास रुपये का रेशियो दिया हुआ है 8 4 और 3, और हमें निकालने हैं सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले इन रुपयों को सिक्कों में चेंज कर लिया। 8 रुपये थे और सब 1 रुपये का था, तो 8 सिक्के हो गए। 4 रुपये थे और सब 50 पैसे के सिक्के थे, तो ये 8 हो गए। 25 पैसे के सिक्के थे और 3 रुपये बन रहे थे, तो 12 हो गए। तीनों को जोड़ लिया तो ये 28 आ गए। टोटल हमें 280 सिक्के दिए हुए थे, निकालना क्या था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 80 आ गया राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक बैग है, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनके मूल्य का अनुपात हमें दिया हुआ है 12 10 और 7, और सिक्कों की कुल संख्या है 600। तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है।
तो उसी टाइप से होगा 1 रुपये का, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। मूल्य का अनुपात दिया हुआ है हमें, जो कि है रेशियो है उनका 12, 10 और 7। 12, 10 और 7 ये हो गए हमारे रुपए। तो इनको कॉइन्स में चेंज कर लेते हैं। कॉइन्स में चेंज किया तो हमारे पास 12 रुपये थे और 1 रुपये के थे, सारे सिक्के थे, 12 सिक्के हो गए। ये हो जाएंगे 20 सिक्के, क्योंकि 10 रुपये बन रहे थे 50 पैसे के सिक्कों से, तो 20 सिक्के होंगे तो ही 10 रुपये बनेंगे। और यहाँ हो जाएंगे 28। 12, 20 और 28 हो गए। टोटल हमारे पास सिक्कों की संख्या थी 600, तो इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास हो गए 20 और 12 32 और 28 60। अब हमें 50 पैसे के सिक्के निकालने थे। 50 पैसे के सिक्कों का हमारे पास जो रेशियो था वो 20 था, तो ये 10 से चला गया। 10 × 20 करेंगे तो 200 आ जाएंगे, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन करते हैं। एक और टाइप है, जैसे कि उसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें तो हम जैसे 1 रुपये 50 पैसे थोड़ा और तरीके से चल रहे थे, अब तो हमारे पास 5 रुपये 10 रुपये इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। ये पुराने ज़माने की बातें थी। तो जैसे कि हमारे पास 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये, तो इनकी सिक्कों की संख्या दी हुई थी, ये थी 3, ये थी 2 मान लो, और ये थी 3। तो हमारे पास रुपये कितने हो गए? ये सिक्के दिए हुए में ये रुपये हो गए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 60। ये हो गई हमारे पास रुपये का। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। इतनी देर तो हम चल रहे थे 50 पैसे और 1 रुपये वाले 25 पैसे वालों में, अब हम चलते हैं 5 रुपये 10 रुपये और आगे भी। तो इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात है 3:2:1 तथा कुल 165 रुपये है। तो 20 रुपये के नोट का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये ये सब रुपये है, पैसे वाला सब हमारे पास सिस्टम रहा नहीं है। तो हमारे पास संख्या का दिया हुआ था, जो कि है 3, 2 और 1। सबसे पहले इनको रुपये में चेंज कर लेते हैं। 3 नोट है हमारे पास 5 रुपये के, तो कितने रुपये हो गए? 15, ये हो गए 20 और ये हो गया 20। तो टोटल हमारे पास 165 दिया हुआ है, कुल 165 रुपये है। ये हो जाएगा 20, 20 40 और 15 55। और हमें पूछा क्या इसने? 20 के। ये गया अपना 3 बार, ये यहाँ से आ जाएगा 60 रुपये। 60 अपना राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना ए। किस प्रकार से हुआ देखिए, 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये के हमारे पास नोट थे, जिनकी संख्या थी 3, 2 और 1। 5 रुपये के यदि 3 नोट है तो 15 रुपये हो गए, 10 रुपये के 2 नोट है तो 20 और 20 रुपये का 1 नोट है तो 20। टोटल 165 रुपये थे। 20 रुपये के नोट का मूल्य निकालना है, तो हमारे पास 165 था, टोटल हो गया 55 और 20 से कर दिया तो हमारे पास 60 रुपये हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जो कि अपना है, इसमें भी हम सेकंड वाला मेथड करेंगे, जिसमें हमें मूल्य का जो अनुपात दिया हुआ हो और सिक्कों का जोड़ दिया हुआ हो, उस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि 5 रुपये का नोट है और ये 10 रुपये के हैं, रुपये दिए हुए हो हमें, जैसे कि 60 रुपये ये है और ये मान लेते हैं कि 100 रुपये है। तो हम यहाँ से सिक्के निकाल लेंगे उसी तरीके से। 60 रुपये है और सब 5 रुपये के हैं, तो इसका आ जाएगा 12 सिक्के होंगे, तभी तो हमारे पास 60 रुपये होंगे, और ये भी 10 होंगे। इसी टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक बॉक्स है, उसमें 3, 5 और 7 के अनुपात में हमारे पास पुराने सिक्के हैं और उनके मूल्य है 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये। यदि सिक्कों का कुल रुपये 588 रुपये है, तो हमें 10 रुपये के मूल्य वालों सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये। सबसे पहले हमें सिक्के दिए हुए हैं, कॉइन्स, जो कि है 3:5:7। इनको रुपये में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुल मूल्य दिया हुआ है 588। तो इनको रुपये में चेंज किया तो हमारे पास 3 सिक्के हैं 1-1 रुपये के, तो 3 हो गया। 5 रुपये के
5 सिक्के हैं तो मतलब 25 रुपये हो गए, और 10 रुपये के 7 सिक्के हैं तो हमारे पास 70 रुपये हो गए। अब हमारे पास टोटल सिक्कों का मूल्य कितना था, 588। तो इनका टोटल का इनका हो जाएगा ये 70, 25 और 3 ये जुड़ जाएंगे, ये 98 आ गया। और हमें पूछा क्या 10 रुपये वाले, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 70 से। तो ये गया अपना एक 6 बार, ये आ गए 420। तो हमारे पास 420 रुपये है। लेकिन इसने पूछा क्या है, हमें सिक्कों की संख्या पूछी है, न कि रुपये की। तो यदि 420 रुपये है और 10 रुपये का एक सिक्का है, तो हमारे पास कितने सिक्के हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 420 और एक सिक्के की वैल्यू है 10 रुपये, तो यह आ जाएगा 42 सिक्के होंगे हमारे पास 10 रुपये के। तो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारे बैग में 12:11:13 के अनुपात में हमारे पास पुराने सिक्के हैं और उनका मूल्य है 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। और यदि सिक्कों का कुल मूल्य है 580 रुपये, तो हमें 3 रुपये के जो मूल्य वाले सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी होगी वो चीज़ निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये, और कॉइन्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 12, 11 और 13। तो हमको सबसे पहले रुपये में चेंज कर लिए, क्योंकि हमें कुल मूल्य दिया हुआ है 580। 12 सिक्के हैं और 3-3 रुपये वाले सिक्के हैं, तो 36 हो गए, ये 44 हो गया और ये 65 हो गए। 36, 44 और 65 टोटल 580 है। 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या पूछी है, 580 है। तो सबसे पहले हम रुपये के रूप में निकाल देते हैं और उसको सिक्कों में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 145। 3 रुपये वाले पूछे हैं तो यहाँ अपना होगा 36। तो ये गया अपना 4 बार, ये आ जाएगा 144। और हमें 3 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है, हमारे पास 144 रुपये है और 3 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 144 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 48। तो हमारे पास 3 रुपये वाले सिक्के हैं, 48 सिक्के हैं। तो हमने लगभग ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं फर्स्ट यूनिट में। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट होती है। तो हमारे लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 90% क्वेश्चन तो मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ जो एग्ज़ाम हुए हैं उसी के लिए हुए हैं। और फिर भी यदि कोई क्वेश्चन रह गया है जो एग्ज़ाम में आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। तो कल से हम फिर एक नई यूनिट फ्रेश यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।